बाद और ये सब चीज देखने के बाद भारतीयों ने भी अब इनको आड़े हाथों लिया है। तो सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए, यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। दूसरे दिन लक्षद्वीप ऐसा सर्च किया हुआ, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड है, दूसरा ऐसा सबसे बड़ा कीवर्ड हो गया है। इसमें से कर रहे हैं कि दुनिया के साथ हम कनेक्ट करें, हम बड़ी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है, और वो शख्सियत के ऊपर होता है ना, शख्सियत तो पहले वैसी लेके आओ ना। अब देखो मोदी है, अगर उनकी आवाम उनको लाइक करती है, वो जो सुनती है, बात करती है, हमारे यहाँ कौन है? इतना कि बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। सनातन धर्म नाम के एक यूजर ने लिखा, जब हमारे पास लक्षद्वीप है तो मालदीव क्यों जाए? मैंने मालदीव का बॉयकॉट करने की ठान ली है। मालदीव की सरकार को लगता है कि भारतीय जरूरी नहीं है, चलिए अपनी महत्ता दिखाते हैं मालदीव को पूरी तरह बॉयकॉट करके। मेरे ख्याल में जो रिएक्शन आया वो तो उसकी जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पास होता, इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते तो क्या आज हम भी तरक्की ना कर गए होते? कमाल तरक्की करते, कमाल। हमारे लीडर तो माशाल्लाह कमाल लोग हैं, वो पहले अपना सोचते हैं फिर दूसरी आवाम का सोचते हैं। 99 अंदर होते हैं और एक आप पर लगाते हैं। ये पेपाल को एतमाद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना, उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बैरसिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है अहलान मोदी के नाम से। अहलान यानी वेलकम मोदी के नाम से। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़ा इवेंट करेंगे जिसमें तकरीबन 50,000 अटेंडीज शामिल होंगे। 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर शामिल होंगे। दुबई शेख वहां पर शामिल होंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत ने मालदीव को 24 घंटे में है बदला ले लिया है, क्योंकि भारत ने मालदीव को अच्छा खासा दिखा दिया है, क्योंकि भारत के पास लक्षद्वीप है। मोदी जी ने जैसी ब्रांडिंग करी है लक्षद्वीप की, इंटरनेट पर तूफान मच चुका है। मोस्ट सर्च करना टूट मालदीव भारत और लक्षद्वीप दोनों ट्रेंड कर रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि लक्षद्वीप को क्या क्या है और वो जानकारी ले रहे हैं लोग, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ये एडवर्टाइज करी है इसलिए, क्योंकि चीन के पपट कहने वाला राष्ट्रपति बहुत आंखें दिखा रहा था भारत को। भारत ने भी ठान लिया इस चीन के पपट को हम भी दिखा देंगे। टीवी लास्ट 48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया, और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव्स में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से, जिसकी वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहां पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो उनसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो, मतलब आप टूरिस्ट
सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकती है, इतना हमारे में वो है। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो 4 मौसम दिए हैं अल्लाह ताला ने, गर्मी सर्दी, हर तरफ जहाँ देखे आप बलोचिस्तान चले जाए वहाँ पे आपको गर्मी भी मिलेगी, रात के टाइम सर्दी भी, बर्फ भी मिलेगी। अब K2 सिर्फ हमारी ऐसी जगह है जो बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पे, जिसे लेकिन ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके लिए अवेयरनेस है। अभी एक चीज़ ये है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, इसमें कहीं ना कहीं वो भी चीज़ नज़र आती है कि प्रायोरिटी जो उनसे वो दे। बिल्कुल, इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, ठीक है। उनकी अपनी उन्होंने हर चीज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उन्होंने हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ एज सच नहीं देख रहे। अब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं ताकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क, अगर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है शायद। बिल्कुल, दूसरे वर्ड्स में कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और वो खुद मुख्तार और होना चाह रहे हैं। जैसे अब छोटी सी बात करूँगा यहाँ पे, अगर आप दुबई का देखें 1980s में 90s में, उनको पता था कि हमारे पास जो है ना ऑयल ख़त्म हो गया, अब टूरिज्म से ही हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें अपना 75 ईयर्स या 50 ईयर्स का प्लान देना पड़ेगा। सीधी बात है, आवाम को उठना होगा कि भाई हमें ये जो इंडस्ट्री है वो हमें ग्रूम कर सकती है मुल्क को। उठना होगा। इर्द गिर्द के कंट्रीज में जो डेवलपमेंट हो रही हैं, इर्द गिर्द का कंट्री इसलिए कहता हूँ, एक तो ये है कि हमारी और उनकी ज़मीन आलमोस्ट एक जैसी है, इन्वायरमेंट अगर वो बात करें वो एक जैसा है, मौसम आलमोस्ट एक जैसे हैं, तो हम अगर वो फ़ायदा उठा सकते हैं अपने कंट्री के इस तरह की प्लेसेस से, हम क्यों नहीं उठा सकते। और दूसरे नंबर पे देखें वो अपने कंट्री को कैसे प्रायोरिटी देते हैं, कैसे वो मतलब फर्स्ट रखते हैं। उनके लिए इंडिया फर्स्ट है, हमारे लिए जो सा वो शायद US फर्स्ट। 5% यूथ है और बड़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के साथ हम कनेक्ट करें, हम बड़ी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे IT मिनिस्टर साहब ने आज बताया है कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उन्होंने इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, भारत के अंदर तो पेपॉल मौजूद है, हमारे यहाँ पेपॉल भी नहीं है। और वो दूसरा तारड़ साहब, आपने देखा होगा इमरान खान ने जेल से बैठ के इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिख दिया है, वो पाकिस्तान ने इकोनॉमिस्ट को कंप्लेन की है कि तुम गोस्ट आर्टिकल लिखवा रहे हो। तारड़ साहब ये कैसे देख रहे हैं? उधर डॉक्टर जयशंकर नेपाल में जाके तो क्रेडिट लाइंस दे रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग सिचुएशन? बल्कि वो आपने क्रेडिट लाइन की बात करें, नेपाल में हाइड्रो प्लांट लगा रहे हैं, वो पावर का, उसका वो पूरा पैकेज एक साथ लेकर गए हैं। चिमा साहब, इसमें मैं बताना चाहूंगा, इससे शुरू करने से पहले, बल्कि पेपाल की जो बात है वो उससे शुरू कर, ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है इतमाद देखिए, पेपाल को इतमाद हो तो उनको तो बिजनेस चाहिए ना। उन्होंने कहा हम वहां नहीं जाएंगे, हम थर्ड पार्टी के जरिए डील करेंगे। एम्बैरसिंग। और आपको पेपाल की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो मुल्क चलाने वाले हैं उन सब के पास लंदन और अमेरिका के क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं और उनके वहां पेपाल चल रहा है उनका। आपको पता होना चाहिए, आपकी एयरलाइनें रिफ्यूज कर चुकी हैं कि वो